नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। और स्वस्थ गुड़गांव प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, यानी मधुमेह के बारे में, शुगर के बारे में। आज के प्रोग्राम में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि जब गर्भवती कोई महिला होती है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज़ ना हो जाए, और अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो फिर क्या दिक्कतें, क्या परेशानी हो सकती है। उस समय हम उस बच्चे का और उस माँ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो जो भी सवाल हो डायबिटीज़ से जुड़े हुए आपके मन में, अभी लाइव प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। और अभी समय की बात करूं तो 3:01 हो चुका है। आज है 7 अगस्त 2025 और डायबिटीज़ के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार शर्मिला जी, थैंक यू। वेलकम मैम, नमस्कार। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे कि दोस्तों लाइव प्रोग्राम है तो आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं शुगर की बीमारी के बारे में यानी डायबिटीज़ के बारे में कॉल ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हैं, आप कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। डॉक्टर सीमा शाही जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का खतरा कितना होता है और क्या करें उस टाइम पे। हाँ, तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का खतरा तो होता है क्योंकि डायबिटीज प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड टू बी डायबिटोजेनिक, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है जो डायबिटीज को न्योता देते हैं, यानी कि चांसेस काफी होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर महिला जो गर्भावस्था में है, जो प्रेग्नेंट है, उनको डायबिटीज हो। तो इसके लिए हमको एक डिमार्केशन करनी पड़ती है कि इसके लिए स्क्रीनिंग करनी बहुत जरूरी है। और ज्यादातर हिंदुस्तान में, इंडिया में, एशिया में सारी ही औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी डायबिटीज की स्क्रीनिंग उनकी पहली विजिट से ही करी जाती है, क्योंकि एवरी वुमेन इज प्रोन टू गेट डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसलिए स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें हम दो चीजों का डिफरेंस देखना चाहते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज है या जो महिला है उसको पहले से डायबिटीज है जिसकी उसको जानकारी नहीं है। तो ये दो एंटिटीज हो जाती हैं, ये दो अलग एंटिटीज हैं। इनको कंफ्यूज नहीं करना होता, पर महिलाओं को नहीं भी पता होता, लेमैन को नहीं भी पता होता। तो इसलिए मैंने ये दो बातों के बारे में बोला है कि ये दो अलग बातें हैं। एक प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज होना और एक बात है कि आप पहले से ही मधुमेह के शिकार हैं लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी तब मिलती है क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत की तो डायबिटीज की जांच होगी ही होगी। जैसे ही वो पहला कदम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएगी, WHO के अनुसार और ये सारी जो हैं इनके अनुसार, पहली बार जब वो जांच के लिए जाती है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो उनकी शुगर की जांच लाजमी होगी जी। तो वहां वो जांच इसीलिए की जाती है कि वो देखा जाए कि क्या वो डायबिटिक है या नहीं। जी 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 जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिला में मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लक्षण शायद जब प्रेग्नेंट होते हैं तब भी हो जाते हैं, क्योंकि बदलाव तो हो ही रहा है बॉडी में। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण होंगे कि अगर लक्षण पता चले तो पहचान पाए। देखिए, लक्षण तो मोर और लेस वही होते हैं कि ज्यादा भूख का लगना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा बार पेशाब जाना, पेशाब करने के लिए जाना, रात में भी उठ के जाना, या अगर कोई छोटी मोटी चोट लगी है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। ज्यादातर लक्षण यही होते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, लक्षण के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है अगर एक व्यक्ति को लक्षणों के बारे में जानकारी हो, पर जैसे ही आपको ये पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए
ताकि आप अपनी शुरुआती तौर से ही ट्रीटमेंट या अपना जो डॉक्टर के पास है वो विजिट करनी शुरू कर दीजिए। एंटीनेटल चेकअप, आपके एंटीनेटल का मतलब है कि प्रसूति से पहले, डिलीवरी से पहले आपके चेकअप शुरू हो जाएं, ताकि आपकी शुरुआत में ही पहले हफ्ते या जैसे पहले दूसरे हफ्ते में जब आपको दूसरे हफ्ते तक, जैसे तीसरे हफ्ते तक पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो आपको मतलब वेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी वहीं पर जांच होके पता चल जाएगा कि आप डायबिटिक तो नहीं है। जी जी, तो ये बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। डॉक्टर सीमा साई जी, अगर गर्भवती महिला डायबिटिक हैं यानी मधुमेह है उनको, है ना, तो क्या कोई परेशानी, दिक्कत हो सकती है बच्चे को या माँ को? बहुत तरीके की परेशानियां हो सकती हैं शर्मिला जी। गर्भवती महिला अगर डायबिटिक है, अब उसमें भी जैसे मैंने बोला कि दो तरीके का है। एक तो ये है कि जिसको जानकारी नहीं है, वो डायबिटिक पहले से है, जी। और एक वो है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटिक हुई है। जो महिला जिसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई है, उसको उतना खतरा नहीं है जी। इन कंपैरिजन, मुकाबले में उस महिला के जो पहले से डायबिटिक है और उसको जानकारी नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको पहले तो आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो इन दोनों चीजों का डिफरेंशिएट करके देखेगी कि आपकी कहीं शुगर लेवल्स पहली विजिट में तो ज्यादा नहीं है। अगर आपकी पहली विजिट में शुगर लेवल ज्यादा है तो वो आपको रिपीटेडली बुलाएंगी, आपकी शुगर की जांच रिपीटेडली करेंगी और देखेंगी कि आपकी शुगर बढ़ तो नहीं रही है, सो दैट आपको फिर दवाई देके या इंजेक्शन देके शुगर को मेंटेन करा जाए। तो देखिए, अगर गर्भावस्था के दौरान आप डायबिटिक हैं तो आपका गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? कि आपका हो सकता है कि ब्लड प्रेशर भी साथ साथ बढ़ने लग जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपनी मेडिकल भाषा में प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया करके बोला जाता है। वो अपने आप में ही एक बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन हो जाती है, जिससे कि अबॉर्शन भी हो सकता है और महिला को और भी कई तरीके की परेशानियां आ सकती है। उसके अलावा क्या रहता है कि बच्चे में परेशानियां ज्यादा आ सकती हैं, डिलीवरी के टाइम पे परेशानी ज्यादा हो सकती है, महिला को भी बच्चे को भी। और जैसे कि ऐसी महिलाओं के जो बच्चे हैं वो बिग साइज बेबी पैदा होते हैं, वो बड़े साइज के होते हैं। ये मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। बच्चे की यूट्रस के अंदर ही समय से पहले डेथ हो सकती है, अबॉर्शन तो हो ही सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, या बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है, प्री टर्म बेबी जिसे कहते हैं। अपना समय पूरा नहीं जब होता, पूरी प्रेगनेंसी नहीं होती और बच्चे की डिलीवरी, प्री टर्म बेबी भी पैदा हो सकते हैं। या बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी एनॉमलीज हो सकती हैं, यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, बच्चे का कुछ ऑर्गन ठीक से नहीं बना है या कुछ और भी उसको परेशानियां इस तरीके की हो सकती हैं। या जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सांस लेने में दिक्कत होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुगर लेवल कई बच्चों की बहुत ज्यादा गिर जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन सब चीजों का खतरा माँ को भी रहता है और बच्चे को भी रहता है। जी जी। डॉक्टर सीमा साई जी, अभी आपने कहा कि जो डायबिटिक महिलाएं होती हैं, है ना, तो उनके जो बच्चे हैं वो बड़े साइज के हो जाते हैं। तो बड़े साइज के क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होता है उसका? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि एक नाड़ है जिस माँ से बच्चे का जुड़ाव हुआ आता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और उधर से अम्बिलाइकल कॉर्ड से बच्चे का माँ से पूरी तरीके से जुड़ाव होता है। जी। तो होता क्या है कि बच्चा तो पूरी तरीके से माँ के ऊपर निर्भर है अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए, है ना, उसको तो माँ से ही सब कुछ मिल रहा है। तो अब जब माँ का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, देखिए मैंने पहले ही शुरुआत में बोला प्रेगनेंसी इज ए डायबिटोजेनिक स्टेट, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी शुगर लेवल बढ़नी अच्छी भी है या कहूँ कि आवश्यक भी होती है। क्योंकि जब मदर के अंदर शुगर लेवल बढ़ती है
तो उस दौरान क्या होता है कि वो ज्यादा जो शुगर लेवल है तो वो बच्चे को भी उसी से न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे को खाना उसी से मिलता है। तो बच्चे का एक नॉर्मल माँ जो है उसका इस तरीके से बहुत अच्छा बैलेंस रहता है कि हल्की शुगर ज्यादा हुई और बच्चे को उससे पूरा पूरा भोजन मिल गया, पूरा न्यूट्रिशन मिल गया। पर जो डायबिटिक मदर होती है जिसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, अगर कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे को न्यूट्रिशन ज्यादा जा रहा है माँ से, न्यूट्रिशन ज्यादा जा रहा है, ज्यादा मीठा जा रहा है, मीठा मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है, ज्यादा ग्लूकोज बच्चे के अंदर जा रहा है। तो जैसे हम है वैसे ही बच्चा है, जब ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, बच्चा मोटा होगा। ठीक है, तो बच्चा जब मोटा होगा तो बड़ा बिग बेबी पैदा होगा, है ना। उस टाइम पे क्या होता है कि जब बच्चे को न्यूट्रिशन ज्यादा जा रहा है तो नेचुरली बच्चे की पैनक्रियाज भी जो 10 से 12 हफ्ते में काम करना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ताकि वो बच्चे के शुगर लेवल को गिरे। सृष्टि ने जो बनाया है वो तो शरीर तो ईश्वर का बनाया हुआ है, ऐसे ही अपना पूरे चक्कर में चल रहा है। जब बच्चे को शुगर ज्यादा मिल रही है तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी तो बच्चे की भी शुगर को मेंटेन करने के लिए बैठी है जी। तो उस दौरान क्या होता है, जैसे ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगी वैसे ही मोटापा बढ़ने लग जाता है। इंसुलिन ज्यादा सिक्रीशन का मतलब ही ये है कि फैट बिल्डअप हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है। तो जो आपका बच्चा है वो 4 किलो से ज्यादा का पैदा होगा, उसको कहते हैं मैक्रोसोमिक बेबी, बड़ा बेबी, बिग बेबी। जी जी जी। तो बड़ा बच्चा और 4 किलो का ऊपर का पैदा होगा तो फिर माँ को भी दिक्कतें परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, माँ को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत होएगी। तो ऐसी माओं को 90% तो ऐसी माओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती, इनका सी सेक्शन ही होता है, सिजेरियन से ही इनकी डिलीवरी होती है। पर अगर कोई ऑब्स्टेट्रिशियन, कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपकी कोशिश करके लेबर में लाकर आपकी कराती है, तो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती हैं, पर ज्यादातर ऐसी फीमेल्स के सिजेरियन ही करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे का साइज बड़ा है तो उसका जो शोल्डर है, जो उसका जो शोल्डर है, हाँ जी, कंधे हैं का, हाँ करेक्ट, तो वो माँ के प्यूबिक बोन जो उसकी बोन है उसके पीछे जाके सटक जाता है। तो जिससे क्या होता है कि उसके पीछे कई बार नसों का गुच्छा होता है, तो वो नसों का गुच्छा पैरालाइज भी हो जाता है, उसको चोट पड़ती है। और जब बच्चा आपका पैदा होता है तो आप देखते हैं कि एक बाजू उसकी पैरालाइज्ड है। तो इसलिए इट इज एज पर द डिसीजन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट, वो देखती हैं कि क्या उतनी जगह है कि बच्चा इजीली नॉर्मल डिलीवरी से निकल पाएगा, और अगर नहीं लगता तो वो 90% मैं बोल रही हूँ कि ऐसी महिलाओं की सिजेरियन सेक्शन ही होना चाहिए। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। अभी हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, और बात हो रही है जो गर्भवती महिला है, अगर उनको डायबिटीज़ हो जाता है या पहले से ही डायबिटीज़ है तो क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या परेशानियाँ, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो अभी आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। 3:15 हो चुके हैं। आज है 7 अगस्त 2025। प्रोग्राम में है हमारे साथ डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि अभी लाइव में है। तो आप सवाल कीजिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। डॉक्टर साहब, अगर पता चलता है फर्स्ट चेकअप कराने जब जाती है कोई महिला कि उसको पहले से ही मतलब डायबिटीज़ था और उसको पता ही नहीं था अभी तक, है ना, तो फिर क्या ऐसा उपचार है कि उसी टाइम से, उसी दिन से शुरू कर देना जरूरी होता है? जरूर जानेंगे इस सवाल का जवाब। पहले राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सवाल का जवाब लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। जी, डॉक्टर साहब सीमा शाही जी को भी नमस्कार जी, आपको भी जी नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार जी।
बहुत अच्छा लग रहा है जी आपका प्रोग्राम, ये शुगर से संबंधित है और आजकल शुगर की बीमारी बिल्कुल ऊंचाइयों पे है जी। ये बीमारी, ये डिजीज क्या बोलते हो आप, तो जो आपने भी डायबिटीज। बताया जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं जी, वो गर्भवती हो जाती हैं और वो बच्चे को जन्म भी देती हैं, और जब उनका टेस्ट होता है तो वो उनको शुगर होता है जी, डायबिटीज होती है। तो क्या उनका जो बच्चा पैदा हुआ है उसको डायबिटीज से, शुगर से बचा सकते हैं हम आगे के लिए, लाइफ टाइम के लिए? कोई ऐसी दवाई हो या कोई टीका हो जो आगे उनको कभी शुगर ना हो बच्चे को? सवाल बहुत अच्छा पूछा राजकुमार जी आपने। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी जो महिलाएं होती हैं, इनके बच्चों को भी आगे जाके डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल महिला के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। पहली तो जानने वाली बात ये है कि वो बच्चा लाइफ टाइम में कभी भी डायबिटिक हो सकता है। तो जी। बचाव के लिए तो राजकुमार जी, शर्मिला जी, एक ही चीज है, आपका लाइफस्टाइल। वही माँ के लिए है और वही बच्चे के लिए भी है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका खान पान ठीक है, आप खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आगे होने वाली डायबिटीज से उस बच्चे को भी बचाया जाता है। और जैसे कि शर्मिला जी ने पूछा कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमें अगर पता चल जाता है कि वो डायबिटिक हैं, तो उनकी भी डायबिटीज कंट्रोल में करी जा सकती। दवाई या टीका ऐसा सच नहीं है। दवाई तो फिर तब है जब आपके बच्चे को डायबिटीज हो ही जाती है, तब तो फिर दवाई देनी ही पड़ेगी। फिर तो टीका ही, अगर बच्चे को हुई है तो फिर तो इंसुलिन पे ही जाएगा वो। जी जी डॉक्टर साहब, एक और आपने बताया जैसे कि बच्चा मोटा तगड़ा हो जाता है जी, उसका वजन भी ज्यादा होता है, वो 4 किलो के आसपास बताया जी। जी। और उसकी माता जी को बहुत परेशानी होती है, बच्चा पैदा करती है, क्योंकि उसका वजन बहुत बड़ा ज्यादा होता है। तो क्या वो बच्चा आगे चल के 10, 12, 15 साल, 20 साल, क्या वो आगे तक भी लंबा तगड़ा और मोटा तगड़ा रहेगा जी? नहीं, अगर उसका लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगा तो वो मोटा तगड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी माँ से जो उसको शुगर मिल रही थी वो तो उसके पैदा होते ही कट हो गई ना, वो वाली तो कट ऑफ हो गई। तो अब तो वो डिपेंड करता है कि उसका जीवन शैली कैसा चलता है। उसकी मदर, देखिए, छोटा सा बच्चा खुद से तो अपनी जीवन शैली नहीं चला सकता, एटलीस्ट शुरुआत के कुछ साल तो उसकी पेरेंट्स ही उसको देखेंगे, उसकी माँ देखेगी, उसके पिताजी देखेंगे। तो उसके घर में कैसा माहौल है, कैसा खान पान है, कैसा व्यायाम करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं है कि वो बच्चा मोटा ताजा ही रहेगा आगे जाकर भी। पर ज्यादातर देखा जाता है कि उन लोगों की जीवन शैली भी बहुत ठीक नहीं होती है और उनका वेट गेन भी होता है और आगे जाके वो डायबिटिक, उनको थोड़े से रिस्क ज्यादा है डायबिटिक होने का, तो उन पर थोड़ी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और चीज जैसे कि ध्यान दिया जाए तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो सकता है और चल सकता है। जी जी, एक छोटे बच्चे के 8-9 साल की लड़की है जी, पोती है हमारी, तो वो हम उसको कुछ दवाइयां दिलवा रहे हैं, पैरों में कुछ गड़बड़ है उसके, तो रात में वो सोते सोते पेशाब कर देती है बिस्तर में। तो जैसे बार बार पेशाब करना, डॉक्टर साहब, सीमा जी, क्या वो डायबिटीज उनको भी, बच्चे को भी हो सकती है जी? बिल्कुल हो सकती है। अगर 8-9 साल की बच्ची रात में बिस्तर में पेशाब कर रही है, पहले भी करती थी या अभी करने लगी है? जी, वो अभी आई है मेरे घर पे तो जी 6 नहीं, महीने तो से। उसकी तो जांच जरूर होनी चाहिए शुगर की, कि कहीं वो बच्ची डायबिटिक तो नहीं है। जी जी, उनका इलाज तो चल रहा है जी, लेकिन डायबिटीज का कोई उनके खून के टेस्ट वगैरह तो हुए जी मैडम जी, तो उनके पैरों में कुछ दिक्कत है तो उनकी दवाई चल रही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने शुगर का तो जिक्र अभी तक किया नहीं है। नहीं नहीं, तो वो तो आपने पता नहीं उनको बताया कि नहीं बताया कि वो रात में पेशाब कर रही है बिस्तर में, तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस चीज का पूरा पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। देखिए, इसकी 2-3 चीजें होती हैं। पहला तो रीजन इसका डायबिटीज ही हो सकता है, या फिर बच्चे को कुछ और परेशानी चल रही है, तो इसका प्लीज इसका पूरा पूरा अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर उस बच्ची की पूरी जांच करानी अति आवश्यक है। और जी डॉक्टर साहब, एक जैसे कि हमारी एज करीब 60 साल है, तो हमारे एक साथी हैं, उनको बार बार पेशाब आता है जी, दिन में कई बार वो पेशाब जाते हैं बार बार, हमारे साथी ड्राइवर है, तो वो
डायबिटीज का टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते डर के मारे, और वो बोलता है कभी मैं ठीक भी हो जाता हूँ, नॉर्मल पेशाब आता है। तो इसका कारण क्या होता है जी डॉक्टर साहब? देखिए, पहला कारण डायबिटीज है या फिर उनको पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो रहा है जो बार बार हो रहा है, जिसके कारण उनको बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है। उनसे पूछना पड़ेगा क्या उनके पेशाब में कोई जलन है जी। तो उनकी पेशाब की जांच होनी भी जरूरी है और उनकी ब्लड शुगर भी जांच होनी जरूरी है, जिससे पता चले कि कहीं उनके पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है, या उनका 60 साल की उम्र है तो उनका प्रोस्टेट भी ना बढ़ रहा हो, जिसके चलते उनका पेशाब की थैली एक बारी में पूरी तरीके से खाली नहीं होती, जिससे कि उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं जब पेशाब करके आऊं तब भी एक फीलिंग बनी रहती है कि अभी दोबारा जाने की इच्छा है। तो इनकी 2-3 जांचें डॉक्टर से मिलके करवानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। थैंक यू राजकुमार जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में है डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा साई जी। अभी ये लाइव प्रोग्राम है, 3:23 हो चुके हैं। अगर आपके मन में भी डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम जानना चाह रहे थे कि जैसे आप बता रहे हैं कि अगर पहले से ही किसी महिला को डायबिटीज़ है और उनकी दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, तो उनको क्या डॉक्टर से बताना ज़रूरी होता है कि मेरी ये दवाइयाँ चल रही हैं, और क्या उन दवाइयों का उस बच्चे पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 ज्यादा अच्छा सवाल पूछा शर्मिला जी। अगर किसी चीज की दवाई चल रही है, किसी चीज से क्या मतलब है, डायबिटीज की चल रही है? डायबिटीज की, हाँ जी। ओके जी मैम, जरूर जानेंगे आंसर। पहले सीमा जी जुड़ी है, उनके सवाल का जवाब लेते हैं। हाँ जी जी। हेलो जी, नमस्ते सीमा जी। नमस्कार जी, नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्ते जी। नमस्कार जी। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो नवजात शिशु है ना, वैसे नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है, उसको भी शुगर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम उसे जन्म गुट्टी, जो मुगली गुट्टी 555 चली आ रही है, वो देते हैं तो क्या उसे शुगर हो जाएगा उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उससे क्यों शुगर हो जाएगा? ऐसा कुछ शुगर नहीं होगा। अच्छा, नहीं ये मैं डाउट क्लियर करना चाहती, क्योंकि हम जन्म गुट्टी बच्चे को देते हैं तो फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, बोलता है नहीं ये नहीं देनी चाहिए। देखिए, ये एक पुराने टाइम पे जरूर दिया करते थे, पर आजकल सभी लोग मना ही करते हैं कि इससे ये नहीं शुगर हो जाएगा इसलिए नहीं देनी चाहिए। पर अदरवाइज आप क्यों देना चाहते हो? कितना बड़ा बच्चा है? नवजात है, वो नवजात शिशु है, 1 महीने का है, ये लगा लो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए अभी तो उसको, क्योंकि 6 महीने तक तो सिवाय स्तनपान के बच्चे को एक ड्रॉप पानी भी नहीं देना चाहिए। माँ का दूध भी नहीं मिल पा रहा उन्हें, पाउडर का दूध मिल रहा है उन्हें। वो पाउडर का दूध नहीं है, वो फॉर्मूला मिल्क होता है। वो पूरा टाइम तो वो नहीं दिया जा रहा, वो तो अब तो 1 महीने का है तो माँ का दूध पिएगा, वो क्यों नहीं पिएगा? थोड़ा सा पाउडर मिल्क डाल देते हैं तो 1 समय के लिए या 2 समय के लिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत छोटा बच्चा है, अभी उसको उससे पूरी तरीके से चूसा नहीं जाता, बहुत जल्दी थक जाता है, सो जाता है, पेट भरता नहीं है, या पेट भी उसका छोटा सा है, वो ज्यादा पी भी नहीं पाता, लेकिन उसको सकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों में थोड़ी टाइम, और माँ के दूध में भी आने में अगर कोई परेशानी है तो फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर कोशिश करके आप उसको स्तनपान ही, माँ का ही दूध दिया जाए, पानी की घूंट नहीं देने की जरूरत है। नहीं, पानी की घूंट नहीं देते, पर उसको देने से मना क्यों करते हैं? उससे तो मतलब भाई हमने भी बच्चों को दिया तो नहीं ही देना, ये तो गाइडलाइंस है। 6 महीने तक तो बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं देना जी। और सीमा जी यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे अभी मैम ने बताया है ना कि बच्चे का जो सटकने वाला होता है ना, जैसे हम कोई भी चीज सटक लेते हैं आराम से, है ना, तो वो जो गुट्टी होती है वो थोड़ा गाढ़ी भी होती है ना, और उसको सटकने वाली चीज इतना अच्छे से नहीं कर पाते, बच्चा सटक नहीं पाएगा, उसके गले में जाके चिपक जाएगा और उसको सांस ले तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, तो हम लोग इसीलिए नहीं देते हैं बच्चे को।
जी अच्छा अच्छा, है ना। ठीक है जी, थैंक यू सीमा जी जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू मैम। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। अभी ये लाइव प्रोग्राम है, 3:27 हो चुके हैं। आप भी डायबिटीज़ के बारे में कुछ सवाल जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। जी डॉक्टर साहब, हम पूछ रहे थे कि अगर किसी की डायबिटीज़ की पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, है ना, चाहे वो इंसुलिन ले रहा है, चाहे खाने की दवाइयाँ ले रही हैं, और फिर वो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो क्या डॉक्टर को बताना ज़रूरी होता है? और अगर हाँ बहुत तो क्यों? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर को बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो डायबिटीज के लिए ज्यादातर सिर्फ इंसुलिन दिया जाता है, या मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई आती है वो ही दी जाती है। अदरवाइज वो बच्चे के ऊपर बहुत गलत असर हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक महिला को दवाइयों से परहेज रखा जाता है, और आपके डॉक्टर से पूछकर ही दवाई देंगे। तो उस टाइम पर हो सकता है अगर उनको ओरल ड्रग्स गोलियों पे डाला हुआ है अभी, और अब प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो जब तक आप अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगे तब तक फिर आप वो ओरल ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। वो आपकी इंसुलिन की डोज को बढ़ा सकते हैं, है ना। ये बहुत बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर को सब चीज बताकर चलिए, और वो इंसुलिन की डोज इस तरीके से बढ़ाएंगे ताकि आपके शुगर लेवल्स बढ़ ना जाए। क्योंकि एक चीज और होती है शर्मिला जी, 24 से 26 हफ्ते में एक औरत की, प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिस टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है, जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, और वो हार्मोन्स आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। तो एक नॉर्मल स्त्री के अंदर, एक नॉर्मल गर्भवती महिला के अंदर, जिसको आगे कोई डायबिटीज की परेशानी नहीं होने वाली, या वो एट रिस्क नहीं है, तो उसकी बॉडी तो उन वाले हार्मोन से लड़ने की क्षमता रखती है और उसके शुगर लेवल नहीं बढ़ते हैं। अदरवाइज कई औरतों के शुगर लेवल 24 से 26 हफ्ते के दौरान प्रेगनेंसी के बढ़ते हैं। उसका भी निदान करने के लिए कि डॉक्टर आपको उस हिसाब से दवाई या इंसुलिन पर डाल सकती हैं, सो दैट कोई और दवा ना ले जिससे कि बच्चे को नुकसान हो, और ना ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स आगे ज्यादा बढ़े रहें जिससे कि बच्चे को नुकसान हो। जी डॉक्टर सीमा साई जी, अगर किसी गर्भवती महिला को डायबिटीज़ है, पहले से ही डायबिटीज़ है, और आप कह रहे हैं कि उनकी दवाइयों में भी बदलाव किया जाता है, कितने कितने दिन में चेकअप कराएं, जो कि उस महिला के लिए और उस होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि इतने दिन में तो चेकअप कराने जाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है? देखिए मैं तो ये बोलूंगी कि जो महिला डायबिटिक है एंड शी वांट्स टू कंसीव, वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो उसको तो 6 महीने पहले से, या जब से वो ट्राई करना शुरू करती है, अपनी डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। जी ठीक है। जब वो कोशिश भी कर रही है प्रेग्नेंट होने की, उस समय से लेकर अपनी डिलीवरी तक उसको अपने डॉक्टर की बिल्कुल छत्र छाया में रहना चाहिए, ताकि वो हर चीज अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करे। तो अब जैसे कोई डायबिटिक लेडी है एंड उसको प्रेग्नेंट होना है, अपनी गायनेक से मिलकर कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरी ये दवाई चल रही है, मेरे को प्रेगनेंसी करनी है, तो वो आपको सही से उस चीज को गाइड करेंगे। और उसी समय से आपकी दवाइयों में शायद कुछ परिवर्तन भी कर दें, कंसेप्शन के दौरान भी होने वाले बच्चे को कोई परेशानी ना हो और कंसेप्शन भी इजीली हो जाए। अब अगर आप तब से नहीं जुड़े हुए हैं अपने डॉक्टर से और प्रेग्नेंट होने के बाद अपने डॉक्टर से जुड़ते हैं, तो पहले तो आपके डॉक्टर ही आपको ठीक से बताएंगे कि कब कब आपको आना चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से मंथली आपको विजिट अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर करनी चाहिए, ताकि हर मंथ जो आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो उनको देख के उसके अनुसार आपकी दवाइयां दे सकें। और डायबिटिक लेडी जो है, हो सकता है उनकी डॉक्टर उनको हर 15-15 दिन में भी बुलाए और उनको ब्लड शुगर मॉनिटर करने की भी सलाह दी जाएगी, जिसमें कि वो हर रोज अपनी ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करेंगे। अलोंग विद दैट उनको इंसुलिन भी दिया जाएगा। जी,
और मैम अगर कोई गर्भवती महिला भी है और डायबिटीज़ की पेशेंट भी है तो उनको खाने पीने का कैसे कैसे ध्यान करना पड़ेगा? क्या एक नॉर्मल डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है वही सब खाना पीना? उसमें खाने में बिल्कुल बिल्कुल एक डायबिटिक व्यक्ति जिस तरीके से खाने पीने का ध्यान रखते हैं उससे ज्यादा एक डायबिटिक गर्भवती महिला को ध्यान रखना पड़ेगा। उसको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बहुत कम करना पड़ेगा, जिससे कि ग्लूकोज रिलीज होता है जी। और अगर कार्बोहाइड्रेट लेते भी हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, यानी कि मैदा वगैरह तो बिल्कुल, मैदा, सूजी, आटा ठीक है लेकिन आटा भी बहुत ज्यादा नहीं, तो इन सब चीजों को कम करना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि दलिया हो गया या आटे के अंदर चोकर मिला के हो गया, इस तरीके की रोटी, और चावल से भी थोड़ा परहेज करवाएंगे, है ना। इस तरीके की चीजों का थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, कम मात्रा में दी जाएंगी। ज्यादा मात्रा में उनको प्रोटीन दिया जाएगा, जैसे कि पनीर दे दिया, दालों का सेवन ज्यादा करा, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करा। फ्रूट्स भी उनको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दिए जाएंगे कि आप खुले 2-3 फ्रूट्स दिन के खा रहे हैं, नहीं, आप ऐसा नहीं खा सकते। आप अगर एक फ्रूट लेते हैं तो आप एक ही दिन में फ्रूट लेंगे, या आप 2 तरीके के फ्रूट लेते हैं तो उनको आधा आधा, जैसे सपोजिंग आपने आज एक आधा सेब ले लिया और एक फांक पपीते की ले ली, या एक फांक आम की भी ले ली, कोई बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आपके शुगर लेवल्स मेंटेन्ड है कि नहीं है। तो आपको अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि आपको अपने प्रसूति काल तक, यानी कि अपने डिलीवरी के टाइम तक वेरी एक्टिव प्रेगनेंसी रखनी पड़ेगी, यानी कि आप हमेशा बहुत एक्टिव रहेंगे, सिर्फ बिस्तर पर नहीं रहेंगे, तक कि आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसके कारण आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि बेड रेस्ट पर रहें। अदरवाइज आप हमेशा बहुत एक्टिवली घर के भी सब काम जो करते हैं या आपके रूटीन के जो काम है वो करेंगे, और उसके अलावा योगा या किसी तरीके की भी फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक, है ना, नियमित रूप से आप योगा या वॉक भी जरूर करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से मैम बताया मैम। और राजकुमार जी जुड़े हमारे साथ में। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी, और डॉक्टर साहब सीमा साहेब जी को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। जी जी, जैसे कि प्रेगनेंसी का जिक्र हो रहा, बच्चे होते हैं जी, पैदा होते हैं, उनको शुगर के बारे में ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को भी, मम्मी को भी जी। तो एक सवाल है जी डॉक्टर साहब से, जैसे मैं गांव रोहतक से बोल रहा हूँ, गांव कारोर है मेरा, रोहतक के पास। हमारा नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं गांव में, ये एक रीति रिवाज है जी, पहले से, याद से नहीं है, काफी साल पहले से है। वो जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए, जो हमारे जच्चा बच्चा को, उसको जापा कहते हैं, जापा हो गया भाई, तो गोंद डालते हैं जी उनका जी। वो गोंद मीठे में ही डाला जाता है जी, और उसमें घी मिलाया जाता है जी। तो क्या वो गोंद वाला जो खाना है, वो जो मैं बच्चा पैदा किया है जिस मैडम ने, लेडीज ने, क्या वो दे सकते हैं या नहीं जी? बच्चा होने के बाद के सवाल अगली बार करें, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होंगे ना इस बारे में भी, है ना, कि कितना दूध पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़े तरीके से डॉक्टर साहब आपको समझाएंगी, है ना। वैसे अभी शॉर्टकट में आपको बता देती हैं। और जी डॉक्टर साहब, इसके साथ एक और चीज है, देसी घी में हलवा बना के, मीठा डाल के, चीनी डाल के इसको दिया जाता है। अभी तो मैं कह रही हूँ ना सर, हमारे बहुत सारे सवाल निकलेंगे इसके, कि बच्चे के जन्म के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल भी इस तरीके की चीजों के फॉर्म में नहीं हूँ, ये सब देने की कोई माँ को जरूरत नहीं है। आप उनको नॉर्मल खाना पीना दीजिए, नॉर्मल जो खाना खाते हैं, जो रोटी पराठा खाते हैं जिसपे ऊपर घी लगा के खाते हैं, वो आप खा सकते हैं। जितनी मर्जी हरी सब्जी का सेवन करें, दूध पिए, सब कुछ करें, पर बाकी ये सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है, हम ये नहीं देंगे ना, जो बच्चा पैदा किया जिस लेडीज ने, तो उनके घर वाले नाराज हो जाएंगे, हमारी बेटी को तो कुछ खाने को नहीं दिया, गोंद नहीं डाला, हलवा बना कर नहीं दिया, घी नहीं दिया। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा उठते हैं जी, ज्यादातर हमारे गांव में। जी, तो सर इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, अगले प्रोग्राम में करते हैं। आप सवाल तैयार रखिएगा, अगली बार हम राजकुमार जी यही बात करेंगे
कि अगर कोई डायबिटीज़ की पेशेंट है ना, तो उसको बच्चा पैदा होने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पैदा होने से भी कुछ टाइम पहले भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो क्यों ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ने बताया ना, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, है ना, कि बच्चा मतलब पहले भी पैदा हो सकता है ना, या बच्चा किसी को मैंने ऐसा भी सुना था कि मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो गया था किसी को। तो बहुत सारे सवाल होंगे, उनके कारण क्या होते हैं वो भी जानेंगे, और बहुत ही अच्छे से अगली बार प्रोग्राम करने वाले हैं। आप भी अपने सवाल तैयार कीजिएगा, हम भी अपने सवाल तैयार करते हैं। जी डॉक्टर साहब को, सीमा साई जी को नमस्कार जी, शर्मिला जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, नमस्ते जी। और मैम अभी चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, जो गर्भवती महिलाएं अभी सुन रही हैं, या फिर जो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, वो सुन रही है, तो उनको आप क्या कहेंगे उनके परिवार के साथ में? देखिए, मैं ये कहूंगी कि एक तो जो महिला डायबिटिक है और वो गर्भवती होना चाहती है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करें और उनकी छत्र छाया में उनकी सलाह से ही सारी चीज करें। दूसरी चीज, अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाके और अपनी शुगर लेवल्स मॉनिटर करते रहिए। आपकी शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेबर के टाइम पे या डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो और आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, आप एक स्वस्थ बच्चा अगर पाना चाहती हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज कि आपको अपने खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने व्यायाम में बहुत ध्यान रखना है। तो अपनी डॉक्टर की सलाह से खाने पीने में और व्यायाम में ये सब चीजें नियमित रूप से हर दिन आप कीजिए। एक अच्छा खाना, अच्छा पोषण, अच्छा पौष्टिक खाना लीजिए ताकि आपके बच्चे को भी वो पूरा पोषण मिल सके। और एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं में आगे जाके अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हुई हैं, आगे जाके डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है और उनके बच्चों में भी डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज अपना भी ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, अपने होने वाले शिशु का भी ख्याल रखिए। और जो समाज में जो कुछ चीजें पुराने समय से चली आ रही हैं, हो सकता है कि वो साइंटिफिकली पूरी तरीके से ठीक नहीं है, जैसे कि राजकुमार जी कह रहे थे कि उनके घर वाले बुरा मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुछ बुरा मान रहे हैं तो आप रिश्तेदारी तो खराब नहीं करनी है, आप अपने डॉक्टर से उनकी बात करा दीजिए ताकि उनको भी एक संतुष्टता हो जाए और उनको भी एक तसल्ली मिल जाए कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। और ये कहना चाहेंगे कि उनको रेडियो प्रोग्राम के बारे में बताएं। फिर डॉक्टर सीमा साई जी हैं हमारे साथ में, ज्यादा लोग जुड़े इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। और जो भी श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनके मन में कोई भी सवाल है ना, तो उनको आप बताइए कि हर वीरवार को प्रोग्राम आता है जो कि 3 बजे शुरू होता है, लाइव प्रोग्राम होता है। तो जो भी सवाल है डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर पूछें जी। थैंक यू मैम। थैंक यू शर्मिला जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम, बहुत बड़े वाला थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हम बात कर रहे थे जो गर्भवती महिलाएं हैं और डायबिटीज़, उन दोनों में क्या कुछ परेशानियां, क्या दिक्कतें आ सकते हैं, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप हमारे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958541408, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपने सवाल भेजिए। हर वीरवार को सुनिए प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे दोपहर 3 बजे, और ये लाइव प्रोग्राम है। अपने सवालों के साथ में ज़रूर इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।